मंगलं गौतमो गणी मंगलं प्रथमाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। बोले सुमतिनाथ भगवान की, कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, संयम महोत्सव की, एक भक्त श्रावक चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज के पास में आया और महाराज से प्रश्न करने लगा। प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रश्न करने में व्यक्ति के भीतर डर बना रहता है। कहीं मुंह से गलत बात नहीं निकल जाए, इसलिए व्यक्ति डर के मारे प्रश्न नहीं कर सकता। बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा गई, उसके मारे भी वह प्रश्न नहीं कर सकता। बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं हुआ करते कि बड़े लोगों से हम कैसे प्रश्न करें, क्योंकि प्रश्न करना कोई आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मन में शंका हो तो गुरु के सामने प्रश्न जरूर करना चाहिए और उसका समाधान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो मौन हैं, माँ जिनवाणी मौन हैं। बताने वाले एक गुरु हैं जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें प्रदान करते हैं। तो वह भक्त श्रावक आचार्य शांति सागर महाराज के श्री चरणों में पहुंचा और प्रश्न करने लगा। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समौ शरण में 30 वर्ष में कितने प्रश्न किए? 60,000 वर्ष प्रश्न किए। 60,000 प्रश्न अपन लोगों ने कितने किए? महाराज को आए कितने दिन हो गए हैं? एक भी प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में प्रश्न है ही नहीं, हमारे मन में शंका है ही नहीं, इसलिए हम प्रश्न नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में कभी शंका करता ही नहीं है। तो अपन भी सम्यक दृष्टि जीव है, अपने मन में शंका आती ही नहीं है। जहां राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न भगवान महावीर के समौ शरण में किए और जो है उन प्रश्न का समाधान चाहा, तो सारी पब्लिक ने समौ शरण में जितने लोग बैठे थे राजा श्रेणिक की प्रशंसा की। प्रशंसा इसलिए की कि बड़े व्यक्ति से प्रश्न कैसे किया जाए इसका ज्ञान हमको नहीं है, क्योंकि बड़े व्यक्ति के सामने बड़ा व्यक्ति ही प्रश्न कर सकता है, छोटा आदमी नहीं कर सकता है। सब ने राजा श्रेणिक की प्रशंसा की कि हम भी जो है हमारे मन में भी यही प्रश्न था, लेकिन आज आपने जो है हमारी भावना को पकड़ लिया और आपने जो है भगवान के सामने जो है प्रश्न का समाधान पूछ लिया। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, हजारों हजारों आदमियों का समाधान मिल जाया करता है।
तो उस भक्त श्रावक ने आचार्य शांति सागर महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आप बार बार जो हैं हमको उपदेश प्रदान करते हो, तुम जो है हमेशा बार बार जो है संयम की बात करते हो, तुम बार बार तप की बात करते हो, लेकिन इससे होगा क्या? तो महाराज ने कहा कि तुम्हें देव पर्याय की प्राप्ति होगी, तुम्हें देव पर्याय की प्राप्ति होगी। देव पर्याय कैसे मिलती हैं? जहां हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, सराग संयमा संयमा योग शांति। नहीं, ये नहीं है। कौन सा सूत्र है? सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। ये हमारे देव आयु के आश्रव का कारण है कि राग सहित संयम का परिपालन करना, संयमा संयम व्रतों को धारण करना, आकाम निर्जरा करना और बाल तप करना, ये देव आयु के आश्रव का कारण है। महाराज आपने ये तो बता दिया कि ये देव आयु के आश्रव का कारण है और सम्यक त्वम च, सम्यक दर्शन भी देव आयु के आश्रव का कारण है। तो इन सबसे जो है देव आयु तो हमें मिल जाती है, लेकिन वहां पर जो है हमें लाभ क्या होगा? हमने जो है देव पर्याय को प्राप्त कर लिया, लेकिन वहां पर जो है हमें धर्म लाभ क्या होगा? देखो, हर इंसान अपने जीवन में सबसे पहले प्रॉफिट पर ध्यान रखता है। एक व्यापारी जब व्यापार करने का विचार करता है तो पहले विचार करता है, मैं ये अमुक व्यापार कर रहा हूं तो मुझे क्या लाभ होगा? करते हो नहीं करते हो? आप अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हो और पढ़ाने के उपरांत जब पढ़ लिख करके होशियार हो जाते हैं और फिर जो है आप विचार करते कि अब इसको कौन सी लाइन दिलाना है, इसका लाभ क्या होगा पढ़ाई का, कितना विचार करते हो? एक मकान बनाते हो, कितना विचार करते हो कि इस मकान से हमें लाभ होगा या हानि होगी? हर तरह से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ और हानि का विचार करता है और करना भी चाहिए। यदि लाभ हानि का विचार नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं। तो महाराज से प्रश्न कर ले कि महाराज वहां पर धर्म लाभ क्या होगा? क्योंकि वहां तो असंयम है, वहां पर असंयम है, क्योंकि वहां पर बुद्धि पूर्वक संयम को धारण नहीं कर सकते। वहां पर जो है भोगों की प्रधानता है, लेकिन वहां पर धर्म लाभ क्या होगा? तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि बेटा वहां पर बहुत बड़ा धर्म का लाभ होगा। बोले क्या होगा महाराज? धर्म लाभ ये होगा कि तुम जो है नंदीश्वर द्वीप में जाओगे, वहां पर अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करेंगे, पूजा करोगे और जो है अपने जीवन में सम्यक दर्शन का लाभ प्राप्त करोगे। सुमेरु पर्वत के चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाओगे, भगवान की पूजा भक्ति अभिषेक आराधना करोगे, तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। तुम विदेश क्षेत्र में जाओगे जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान का समौ शरण हमें अपने जीवन में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जहां पर अवधि ज्ञानी, मना परिज्ञानी, केवल ज्ञानी, जहां पर गणधर भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य हमें अपने जीवन के अंदर मिलेगा। तो ये लाभ जो है हमें देव पर्याय में प्राप्त होगा, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि समो शरण में तो हम कई बार चले गए,
कितनी बार चले गए, लेकिन हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य देव ने कहा आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विद्रतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। हमने कितनी बार भगवान के समोशरण में चले गए, कितनी बार भगवान के दर्शन कर लिए, कितनी बार भगवान की पूजा कर ली, लेकिन नूनम न चेतसि मया विद्रतोसि भक्त्या, लेकिन भक्ति पूर्वक मैंने अपने जीवन में नहीं की। इसलिए मैं संसार में दुख का पात्र बना हुआ हूं। अब मुझे संसार में दुखों का पात्र नहीं बनना। इसलिए देव पर्याय में हमें धर्म का लाभ होगा और जो है हम साक्षात तीर्थंकर भगवान के समो शरण में जाकर के हम जो है उनकी दिव्य देशना को, दिव्य ध्वनि को श्रवण करेंगे और जो है हम सम्यक दर्शन को प्राप्त अपने जीवन के अंदर करेंगे। ये सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि देव पर्याय में व्रत धारण नहीं कर सकते। यदि चाहते तो हम श्री मंदिर भगवान के समो शरण में व्रत ग्रहण कर सकते, देवता लोग पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी आहार पर्याय नियत नहीं है। कब भूख लगेगी और कब कंठ से अमृत झर जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए देवता लोग वहां पर संयम धारण नहीं कर सकते। देवता लोग संयम धारण करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जब भोगों से उब जाते हैं उनका मन वहां पर नहीं लगता है। वे तो यही चाहते हैं कि हम कब यहां से इस देव पर्याय से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें, क्योंकि मनुष्य पर्याय में बुद्धि पूर्वक संयम है। हम जब चाहे तब संयम धारण कर सकते। इसलिए तो देवता लोग जो है मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, और मनुष्य ऐसा है कि देव बनना चाहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर देव बन जाऊं। देव क्यों बनना है? देव क्यों बनना? क्योंकि देव बनने पर किसी प्रकार का षट कर्म हमको नहीं करना पड़ता। न तो वहां पर चौका लगाना पड़ता है, न रसोई बनानी पड़ती है, न व्यापार करना पड़ता है, न सर्विस पर जाना पड़ता है, कोई माथा पच्ची नहीं। वहां तो सीधा आराम का जीवन जियो। इसलिए जो है व्यक्ति जल्दी जल्दी देव बनना चाहता है कि हम संसार की झंझट छोड़ें और देव पर्याय में चले जाएं, ताकि वहां पर कोई काम नहीं करना पड़े, ऐसो आराम वहां पर हम अपने जीवन के अंदर भोगें। लेकिन जब देव पर्याय में चले जाते हैं और जब उन भोगों से व्यक्ति का मन उब जाता है तो वापिस मनुष्य पर्याय की याद आती है। चलो जल्दी से जल्दी हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी हम संयम धारण करें। ये बात तो हमारे मन में कितनी बार आया, विचार आया, लेकिन जैसे ही हम मनुष्य पर्याय में आए कि 99 के चक्कर में फंस गए, जिसके कारण हम अपने जीवन में संयम का लाभ नहीं उठा पाए। ये संयम बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। आज जितने भी बड़े बड़े महान आचार्य भी हुए, वे भी जो है मरण करके देव पर्याय को प्राप्त हुए। लेकिन जो यहाँ से अपने जीवन में चारित्र के संस्कार लेकर के गए हैं, धर्म के संस्कार लेकर के गए हैं, तप त्याग के संस्कार लेकर के गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग की प्रवृत्ति को रखा है, ऐसे जीव वहां पर देव पर्याय में भी भोगों में आसक्त नहीं होते हैं, अनासक्त रूप से अपना जीवन जिया करते हैं। इसलिए उन महापुरुषों को अपने जीवन में जरा सा भी वहां का वातावरण प्रभावित नहीं कर सकता।
और जिन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का संयम नहीं किया, किसी प्रकार का तप नहीं किया, नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरी, भगवान की पूजा नहीं की, भगवान का अभिषेक नहीं किया, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव यदि देव पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं तो वे भोगों में मस्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें अपने जीवन के अंदर जो है सारा साम्राज्य मिल गया, अब क्या करना है। लेकिन ये भूल जाता है कि सुख का समय बीतने में देरी नहीं लगती है। कहाँ सागरों पर्यंत आयु, 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर पर्यंत आयु कहाँ व्यतीत हो जाती है पता नहीं चलता है। और जब छोड़ने का अवसर आता है तो फिर विलाप करता है, रोता है, चिल्लाता है, ओहो ये सारा वैभव, ये मैंने सारा जो है विमान, ये सारे देव परिवार मैंने प्राप्त किया था, अब ये मुझसे बिछुड़ने वाले हैं, क्योंकि अब 6 महीने का अवसर रह गया है। उनके कंठ में पड़ी हुई माला जो है मंदर माला वह मुरझाती हैं, तब व्यक्ति को होश आता है कि अब जो 6 महीने की आयु मेरी अवशेष बची है, अब जहां 6 महीने की आयु अवशेष बची है, दोनों का वियोग होते देख करके वह विलाप करता है। तब साथ में रहने वाले देव उसको समझाते हैं कि जो स्वर्ग में आया है यहाँ पर उसको नियम से यहाँ से मरण करना ही पड़ेगा, यहाँ से च्युत होना ही पड़ेगा। ये जो है स्वर्ग किसी का भी स्थायी घर नहीं है, ये तो सारे किराए के मकान हैं। संसार के अंदर अपने 2 ही स्थान ऐसे हैं जहां पर जीव जो है हमेशा हमेशा के लिए रहता है, एक तो निगोद का स्थान और दूसरा मोक्ष का स्थान। ये 2 स्थान हैं। यदि इन 2 स्थानों के लिए हमने मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ कर लिया तो हम अपने जीवन में मोक्ष का मार्ग अपने जीवन के अंदर खोल सकते हैं, और यदि नहीं खोला तो संसार के किराए के मकान में कभी देव पर्याय में तो कभी नरक पर्याय में तो कभी तिर्यंच पर्याय में तो कभी मनुष्य पर्याय में तो कभी निगोद अवस्था में निरंतर घूमते रहो और घूम रहे। ये मिथ्या दृष्टि जीव पंच परावर्तन संसार को निरंतर किया करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव पंच परावर्तनों को नहीं करता है। जहां हमने अपने जीवन में अनेकों बार भगवान के समो शरण में चले गए लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने उपदेशों में ये कहा करते थे कि तुम अपने जीवन के अंदर धर्म को धारण करो, संयम को धारण करो। क्यों? जिस प्रकार से आज जो है हम लोग साथ साथ में निवास कर रहे हैं, उसी प्रकार से देव पर्याय में भी साथ में रहेंगे। देखो कितनी करुणा है, हैं? आचार्य शांति सागर महाराज के मन में कितनी करुणा है कि हम अपने भक्तों को अपने साथ में रखें, और वहां पर जो है साथ साथ में धर्म ध्यान करेंगे, साथ साथ में बैठ करके शास्त्र की चर्चा करेंगे, साथ साथ में जो है भगवान के समो शरण में जाएंगे और अपने जीवन में कल्याणकारी सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन के समान कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्व समम नान्यत अनुभृताम। यदि अपन साथ साथ में रहेंगे तो भगवान की वाणी सुनेंगे और भगवान की वाणी को सुन करके हम सम्यक दर्शन को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। इसलिए जो है देव पर्याय में सबसे बड़ा लाभ, अभी तो यहाँ पर हमें सम्यक दर्शन है या नहीं इसका निर्णय हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान है। हम तीर्थंकर भगवान से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान हमको सम्यक दर्शन हुआ या
नहीं हुआ। कितना सरलतम साधन है हमारे पास में। इसलिए जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने भक्तों को कहा करते थे कि तुम मेरे साथ में चलो, तुम भी धर्म की आराधना करो, तुम भी संयम की साधना करो, ताकि अपन देव पर्याय में साथ साथ में रहेंगे। जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान के भवों को हम देखते हैं, तो जहाँ आदिनाथ भगवान के साथ में 4 प्राणी, जिस समय वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी ने मुनिराजों को जंगल के अंदर आहारदान दिया था, उस समय जो है उनके साथ में 4 तिर्यंच प्राणी जुड़ गए। नेवला, सूकर, वानर और सिंह, ये 4 प्राणी जो हैं ऐसे जुड़ गए और उन्होंने केवल मात्र दान धर्म की अनुमोदना की। उस दान की अनुमोदना से वज्रजंग राजा, श्रीमती रानी और ये चारों जीव एक साथ भोग भूमि में जाकर के पैदा हुए। तब से लेकर के निरंतर जब तक वज्रजंग तीर्थंकर नहीं बना, 7 भवों तक निरंतर उनके साथ में जो है हमेशा बने रहें। और जो है देखो धर्म का फल कि जहां आदिनाथ के जीव ने वज्रजंग की पर्याय में धर्म को धारण किया और वहीं पर पुण्य कर्म के उदय से विदेश क्षेत्र से आए हुए 2 मुनिराज जो उनके पूर्व भाव के मंत्री थे, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। तब से लेकर के बराबर ये चारों जीव जो हैं इनके साथ में बने रहे और यही आदिनाथ के वंश में आकर के उत्पन्न हुए। आदिनाथ तो तीर्थंकर बन गए, भरत बाहुबली, ये कामदेव और चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो गए, अनंत वीर्य प्रथम मोक्षगामी हो गए। कैसा संयोग, जहां 6 प्राणी एक साथ चले आ रहे थे, तो जहां आचार्य शांति सागर महाराज अपने भक्तों से कह रहे कि भैया तुम मेरे साथ में चलो, तुम मेरे साथ में धर्म धारण करो, अपन साथ साथ में रहेंगे और वहां पर भी जो है धर्म की आराधना अपन साथ साथ में करेंगे। जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेता है वह गुरु के साथ में हो जाता है और वह देव पर्याय में जाकर के अपने गुरु को याद करता है कि इस समय जो है मेरे गुरु भी इसी देव पर्याय में आए हुए हैं और मैं भी देव पर्याय में आया हूं। अपने अवधि ज्ञान से सारी बातों को जान लेता है और जो है धर्म की आराधना करता है। जब तक प्राणी के जीवन में व्रत नहीं आता है तब तक उसका पुण्य नहीं बढ़ सकता। इंसान घबराता है, मैं संयम धारण कर लूंगा, मैं व्रतों को धारण कर लूंगा तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे व्रतों का पालन कौन कराएगा। इस विचार से वह आगे बढ़ता ही नहीं है। अरे उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब प्राणी जिस दिन से व्रत को धारण कर लेता है उस दिन से उसका पुण्य 4 गुना बढ़ जाया करता है, 4 गुना पुण्य उसका बढ़ जाया करता है। अब जहां हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, जहां हमारे घर का कोई सदस्य नहीं है, हमारे परिवार नहीं है, हमारे रिलेशन नहीं है, हमारे सगे संबंधी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, अब वहां पर व्यवस्था कौन बनाता है, कौन बनाता है। ये व्रत जो तुमने धारण किए हैं वो ही जो हैं अपने जीवन में अपनी सुरक्षा करने वाले होते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज सारे देश में पद विहार किया, आहार मिला कि नहीं मिला। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जो हैं सारे देश में विहार करके आए, आहार मिला कि नहीं मिला। हम लोग जो हैं आसाम बंगाल की धरती पर होकर के आए, हमको आहार मिला कि नहीं मिला। यदि हम
ये भीतर डर पैदा कर लेते हैं, तो आज हम दिगंबर वेश में नहीं होते, इस मुनि अवस्था में नहीं होते। ये व्रतों का प्रभाव, जहां व्यक्ति के जीवन में व्रत होता है वहां पर उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाती है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता लक्ष्मण जब जंगल में गए, साथ में कौन था? हैं? कौन था? अनजान देश में कौन था? कोई नहीं था। लेकिन फिर भी जब वे अयोध्या से गए तो अपने धर्म को अयोध्या में छोड़ करके नहीं गए। अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते? महाराज बाहर की छूट। अरे बाहर तो धर्म की ज्यादा आवश्यकता है। घर में एक बार ना करोगे तो चल जाएगा, लेकिन बाहर तो धर्म की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अनजान देश में हमारा कौन, हमारी रक्षा करने वाला कौन? केवल एक व्रत, एक धर्म, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जहां राम वृक्ष के नीचे सोते थे तो सवेरे उनके लिए महल तैयार मिलता था। किसने रक्षा करी? यह उनके पुण्य ने, उनके व्रतों ने, क्योंकि व्रतों के द्वारा पुण्य होता है, वह पुण्य जो है वह रक्षा करता है। इसलिए घबराने का नहीं, गली निकालने का नहीं, बहानेबाजी नहीं करने का। अरे डरो मत, अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने भाग्य पर विश्वास रखो। अरे जब तिर्यंच प्राणी व्रतों को धारण कर लेता है, उनके व्रतों का निर्वाह करने वाले श्रावक मिल जाते हैं। जिस समय त्रिलोक मंडन हाथी राजा का प्रमुख हाथी था, जब उसने व्रतों को धारण कर लिया, 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया, तब उसका पालना कौन करावे? वह हाथी एक एक घर में जाता था और जो है श्रावक उसको लड्डू, पेड़ा, कचौरी, जलेबी उससे पालना कराते थे। कितना विश्वास था हाथी को कि मैंने व्रत धारण किया है, आज उसका प्रतिफल मुझे अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। जहां तिर्यंच प्राणी व्रत धारण कर लेते हैं, साथ में पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पानी नहीं पीता है। क्यों? अनछने पानी पीने का त्याग है। हमारा त्याग है? हमारा त्याग है कि हम अनछना पानी नहीं पिएंगे। यहां तो सीधा बोतल उठाई, ढक्कन खोला और मुंह में। जहां आज पानी छानना लोग भूल गए। पहले तो हमारे घर की महिलाएं दिन में 2 बार 3 बार पानी छाना करती थी, और अब तो बिल्कुल पटिया साफ। अब तो केवल प्लास्टिक की छन्नी आ गई, वो लगा देते, लेकिन प्लास्टिक की छन्नी से कभी पानी नहीं छनता। वो तो केवल मात्र कचरा छनता है, जीव नहीं छनते हैं। जबकि हमको तो जीव छानना है, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं, और अहिंसा के पुजारी होने के नाते हमें जो है जीवों की रक्षा करना है। अभी तो अपने भीतर दया का भाव ही नहीं, मूल में भूल है, तो फिर अपने जीवन में धर्म कैसे प्रकट होगा? लेकिन वो तिर्यंच प्राणी जिसने व्रतों को धारण किया, वह अपने जीवन में जो है वह सरोवर के किनारे जाता है और जो है पानी नहीं पीता है, तो साथ में रहने वाले प्राणी विचार करते हैं इसने जरूर किसी न किसी प्रकार का नियम लिया होगा। इसलिए क्या करते हैं कि वो सबसे पहले उस सरोवर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सारे पानी को गंदला कर देते हैं। तब जाकर के वो प्राणी जो हैं उस पानी को पीता है, क्योंकि उनके लिए वो पानी प्रासुक हो गया, लेकिन अपने लिए नहीं है। वो अपने लिए तो छन्ने का प्रयोग अपने लिए दिया है, क्योंकि अपने पास में विवेक, अपने पास में बुद्धि, जिसके कारण हम पानी छान करके पीते हैं। तो जहां हम अपने जीवन में व्रतों को धारण करते हैं तो अपने आप अपनी सुरक्षा होती है, लेकिन हम तो पहले से ही
नकारात्मक सोच अपने भीतर पैदा कर लेते। नहीं होगा, हम तो वकील साहब हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो सी हैं, हम तो फलाना हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो रात में आते हैं, हमको बाहर जाना पड़ता है। हमें कितनी प्रकार की गलियां अपने जीवन में निकाल लेता है और अपने जीवन में व्रतों के धारण से वंचित रह जाता है। इसलिए मरते समय उसके भाव भी नहीं हुआ करते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर त्याग नहीं करता है तो फिर वह जीव देव पर्याय में त्याग कैसे कर सकेगा? वहाँ उसके संस्कार ही नहीं हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव तो संभल जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव नहीं संभल पाता है। इसलिए अपने जीवन में त्याग के संस्कार बनाओ, धर्म के संस्कार बनाओ। वे त्याग के संस्कार, वो धर्म के संस्कार यदि हम हमारे साथ में रहेंगे तो देव पर्याय में हम भोगों में आसक्त नहीं हो सकते हैं और जो है वहाँ पर अपने सम्यक दर्शन को परिपक्व करके अपने जीवन में अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जना अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में कहा कि तुम जो हैं अपने जीवन में देव पर्याय में सबसे बड़ा धर्म का लाभ होगा। इसलिए अपने जीवन में व्रतों को धारण करो। व्रतों के बिना एक घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कब अटैक आ जाए कोई पता नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये काल कब आ जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए सावधान रहो। अपने जीवन में बिना व्रतों के नहीं जाना, व्रतों को धारण करना और अपने जीवन में धर्म को प्राप्त करना, कल्याण को प्राप्त करना, ऐसा संदेश जो है हमें प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने हम लोगों को दिया। और आज कितनी आत्माएं उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन में व्रतों को धारण करके अपने को जीवन को सफल कर रहे हैं, सफल कर चुके हैं। इसलिए अपना जीवन भी ऐसा ही व्यतीत न हो जाए। बंधुओं, आज आप लोगों का परम सौभाग्य है कि हम जो है परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी के पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य आप लोगों को मिला है और उनका यह 35वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिला है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की पट्ट परंपरा में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस पट्ट परंपरा को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, जिन्होंने अपने जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष उपसर्गों को झेल करके अपने जीवन में सिद्धांत से कोई विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया है। उनका यह 35वां आचार्य पदारोहण दिवस कल से त्रिदिवसीय हम यहाँ पर मनाएंगे 5, 6 और 7 तारीख को, जहाँ पर इस मंगलमय कार्यक्रम में हमारे श्रवण बेलगोला के नवोदित भट्टारक चारू कीर्ति महास्वामी जी और मूल बिद्री के चारू कीर्ति स्वामी जी इस सभा में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुँच करके आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी भावांजलि जो है वह व्यक्त करेंगे। इसलिए कल प्रातः काल की मंगलमय बेला में हम विनयांजलि सत्र यहाँ से प्रारंभ होगा। आप ठीक समय पर आएं और अपने जीवन में गुरु भक्ति करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की